हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणित मंजरी बुक की चैप्टर 2 विच इज द इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.6। तो इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट्स हैं एंड इन दिस एक्सरसाइज वी आर बेसिकली प्लॉटिंग द ग्राफ्स। ओके, हमें कुछ लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके लिए हम उनके सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उनका यूज करके हम लाइंस को प्लॉट करेंगे एंड देन वी विल हैव टू आल्सो राइट सम रिजल्ट्स। ओके, सो इट इज इजी एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लॉट द ग्राफ्स। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे जो आपकी नई बुक है गणित मंजरी, उसके सभी चैप्टर्स की सभी एक्सरसाइजेस की सभी क्वेश्चंस का बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा एंड सभी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 की क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 हियर। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस एंड इन एवरी केस आपको रिफ्लेक्ट करना है ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी कि ए और बी का क्या रोल है। ओके, तो ये हमारे पास सेट ऑफ लाइंस दिया है, y4x है, y2x है, yx है। नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, एवरी लाइन ऑन दिस ग्राफ, अगर आप इस पे कोई भी लाइन प्लॉट करेंगे, सो दैट लाइन वो किस फॉर्म का होगा? दैट लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और इसी में वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पे a का क्या रोल है और b का क्या रोल है, तो उससे पहले हमें लाइंस प्लॉट करना पड़ेगा। ओके, so let's do that first. We have to consider smaller values ताकि वो थोड़ी पास पास हो एंड यू नो ग्राफ में वो फिट आ जाए। ओके, बेसिकली यू शुड नॉट टेक x टू बी यू नो 5 एंड देन अगर x आपका 5 है तो y आपका 20 होगा, दैट मीन्स आपको y एक्सिस पे 20 तक प्लॉट करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट समथिंग वी वांट टू डू। ओके, तो सिंपल है, अगर हम x को 0 लेते हैं, इसमें देखो x को आप 0 रखो तो y क्या आ जाएगा? 0। एंड देन अगर आप x को मान लो अगर आपने x को 1 लिया, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉलर प्लॉट, तो 1 ले लो, अगर 1 लिया तो y क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ये इसका बन गया। नाउ यू कैन पुट अ लाइन हियर। अब आप यहाँ पे इसका बेसिकली एक कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करो कि आप क्या लेने वाले हैं। अगेन आई कैन सी आई कैन टेक 0। अगर आप 0 लो तो y की वैल्यू 2 है, अगर आप x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू सॉरी, अगर आप x को 0 ले रहे हैं तो y आपका 0 है ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर आप x 1 ले रहे हैं तो y आपका 2 है। ठीक है, एंड अब इस लास्ट वाले के लिए भी हम प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सो ये x है और ये y है। अगर आप x को 0 ले रहे हैं तो y आपका 0 है, अगर आप x को 1 ले रहे हैं तो y आपका 1 है। ठीक है, और एल्स आप इसे कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक इट टू बी 2 और 3। ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा हमने सभी में 1 लिया है, सो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 लेना ज़रूरी है, यू कैन टेक एनीथिंग। तो इसीलिए हम इसे 2 ले लेते हैं फॉर अ चेंज। ओके, नाउ लेट अस प्लॉट दीज लाइंस। ठीक है, तो पहले हम ये प्लॉट करते हैं। देखो 0 0 है, तो एज यू कैन सी दिस इज 0 0। ओके, and then you have 1 comma 4, तो x पे 1 है, this is your x axis and this is your y axis। okay, तो x axis पे 1 है और y axis पे 4 है, so this is the point over here। ठीक है, this point is 1 comma 4। okay, अब यहाँ से हम एक लाइन प्लॉट कर लेंगे। so let us draw a line। okay, तो if you can see, हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये लाइन हमने प्लॉट कर दी। दैट्स इट। ऑल राइट, अब हम इसे करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड लाइन। ओके, विद डिफरेंट कलर, ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 0 है, अगेन इट इज द सेम पॉइंट, ये पॉइंट 0 0 है एंड देन यू हैव 1 2, तो x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 2 है। ओके, एंड नाउ विल ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ऑल्सो राइट दैट ये जो पॉइंट है ये आपका 1 2 है। ठीक है, अब हमें यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो लेट अस डू दैट। ओके, तो अगर आप यहाँ से देखें तो यू कैन सी, ओके दिस इज नॉट द लाइन, आई थिंक आई स्टार्टेड रॉन्ग। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। ऑलराइट, सो ये मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी है।
जो कि इन दोनों पॉइंट्स से होके जा रही है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, पहले जो हमने प्लॉट की थी, दिस लाइन वाज y इज इक्वल टू 4x, और अब हमें प्लॉट करना है y इज इक्वल टू x। ओके, सो लेट्स डू इट विद ब्लू कलर ओनली। तो अगेन एज यू कैन सी, एक 0 0 है और एक 2 है। तो 2 पे वो ये वाला पॉइंट हो गया है आपका। ठीक है, वो एक्चुअली इसके ऊपर ही आ रहा है, सो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ठीक है, तो एज यू कैन सी पॉइंट क्या है, 2 तो ये है। ठीक है, एक्स पे 2 है, वाई पे 2 है। नाउ यू हैव टू प्लॉट द लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। Okay, so let's do that. Okay, and what is this line? This line is basically equal to y equals to x। ये पॉइंट आपका 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो आपका पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज 1 2, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2। ऑल राइट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर इज, उन्होंने आगे आपको ये बोला है कि आपको रिलेट करना है ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पे क्या है ये आपको बताना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे a क्या है, a जो है वो है आपका स्लोप ऑफ लाइन, और b जो है वो क्या है आपका, वो है आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, b क्या है आपका, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट y इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, y इंटरसेप्ट। देखो, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन जो है वो x एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये y इक्वल्स टू एक्स की लाइन देखो, तो ये लाइन इस तरह से जा रही है और ये y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है और x एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, तो इसका x और y इंटरसेप्ट दोनों 0 हैं। ऑल राइट, so that is the whole point. Now let us find the values of a and b, and then हम समझेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और ये आपका इक्वेशन 3 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू क्या है, 4 है, बिकॉज इट इज ए एक्स, और b है नहीं, दैट मीन्स b क्या है आपका, 0। सेकेंड इक्वेशन में अगेन यू हैव 2x, दैट मीन्स a का वैल्यू 2 है और b है नहीं, दैट मीन्स b क्या है आपका, 0। देन थर्ड इक्वेशन में यू हैव x, दैट मीन्स a जो है वो आपका 1 है और b है नहीं, दैट मीन्स कि b जो है वो आपका 0 है। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। देखो, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है कि आप x एक्सिस से कंपेयर करो। अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन है तो इसमें स्लोप सबसे ज्यादा है, ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स कि ये जो लाइन है, ये वाली ब्लैक कलर की लाइन है, ये एक्स एक्सिस से सबसे दूर है। उसके बाद है सेकेंड लाइन का जो ए का वैल्यू है वो 2 है, तो वो लाइन जो है कंपैरेटिवली थोड़ा पास है एक्स के। और जो थर्ड है आपका y इक्वल्स टू एक्स, ये बहुत ही पास है एक्स एक्सिस के। सो दैट इज द डिफरेंस यू सी हियर। ओके, तो क्योंकि इन लाइंस का स्लोप सेम नहीं है, इसीलिए ये लाइंस जो हैं पैरेलल भी नहीं है। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं कि अगर आप, ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये दूसरी लाइन होगी, ये तीसरी होगी, सो दीज लाइंस आर पैरेलल। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल, राइट। तो दैट्स व्हाट वी विल राइट। ठीक है, कि इनका रोल क्या है, कि जो वैल्यूज हैं ए की वो सेम नहीं है। ठीक है, सो आई विल जस्ट राइट हियर कि जो वैल्यू है ए का इज डिफरेंट। ओके, it is different for each line. Okay, so you can write जो lines हैं they are not parallel। ठीक है, ये लाइंस जो है ये पैरेलल नहीं है, दैट इज व्हाट यू कैन राइट। ओके, तीनों ही लाइंस का b 0 है, दैट मीन्स y इंटरसेप्ट 0 है। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट ऑल थ्री लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में लिख देना, आई एम राइटिंग ऑन द साइड। ओके, सो व्हाट यू विल राइट कि all three lines have y इंटरसेप्ट। तीनों ही लाइंस का y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है। ठीक है, सो व्हाट कैन आई से, दैट ऑल द लाइंस दे पास थ्रू origin. So that is what you can write here.
So with this, we are done with the first part of this question. We have many more parts. So let's move on to the second part now. So let us look at the second part of this question. So here again, you have to draw the graph of this following set of lines. Question एकदम same है, आपको reflect करना है on the role of A and B. Only the set of lines have changed here. Okay, the first line is y equals to minus x, the second is y equals to minus 3x, and the third is y equals to minus x. Okay. सो यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर लेते हैं जिनका यूज़ करके हम लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो अगर मैं x को 0 लेती हूँ y 0 आता है, x को अगर मैं 1 लेती हूँ तो y क्या आएगा, माइनस 6 इंटू वन, माइनस ऑलरेडी है, 6 इंटू वन 6 होता है, तो ये आ गया माइनस का 6। ठीक है, डन, आर वी डन। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन x एंड y, इफ योर x इज 0 योर y इज 0, इफ योर x इज 1 then it is minus 3 into 1. What will this be? This will be minus 3. Okay. थर्ड इक्वेशन के लिए x अगर आपका 0 है, y आपका 0 होगा, x अगर आपका 1 है, then if you put 1 it will be minus 1. Okay. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो हमने डिसाइड कर लिए हैं। ठीक है, नाउ लेट अस प्लॉट द लाइंस। फॉर द फर्स्ट वन आई एम यूजिंग ब्लैक कलर। तो y इक्वल्स टू माइनस 6x के लिए हमने दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिए, एक है 0 0, एज यू कैन सी दिस इज 0 0, then we have 1 comma minus 6, this is 1 and this point is minus 6. Okay, अब हमें एक लाइन प्लॉट करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। So let me plot the line. Okay, so this is the line actually, and which line is this? This is y equals to minus का 6x. ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका 0,0 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 1, माइनस 3। तो हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन प्लॉट करनी है। सो लेट्स प्लॉट द लाइन हियर। ओके, सो we have this, right? So let me see if this you can use a scale to plot these lines. So yeah, so this is actually y equals to minus 3x and then we have y is equal to minus x. उसके लिए हम blue color use कर रहे हैं। The first point is 0,0 and then it is minus 1 comma 1 comma minus 1, right? So 1 comma minus 1 जो है 1 comma minus 1 आपका ये है। ठीक है, so if you do that you have this point. So let's draw the line. Okay, so yeah, so this is the line that you have here and this is actually y is equal to minus x. All right, so हमने and this point was 1 comma minus 1. All right, now again the same thing, you are having y is equal to ax plus b. ठीक है, मान लो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है, ये आपका थर्ड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपका a का वैल्यू क्या है? The value of a is minus 6 because this is minus 6x and b है नहीं, which tells me that b is 0. Second equation के लिए the value of a is minus 3 because it is minus 3x. b है नहीं, which means that b is 0. And third equation के लिए the value of a is minus 1. b है नहीं, which tells me that b is 0. Now again the same thing, as you can see values of a जो है यहाँ पे a की values अलग अलग हैं. This tells me the lines are not parallel. b की value 0 है, y intercept 0 है. This tells me that all the lines are passing through the origin as you can see here. Okay, तो ये क्या है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये 0 0 है, ओरिजिन है। ओके, सो व्हाट वी विल राइट एज all the lines have different values of a। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो लाइंस हैं they are not parallel। okay, and the second thing, the value of b is 0। ठीक है, for all three lines। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो लाइंस हैं they pass through origin। okay, that is what you're gonna write here। so with this we are done with the second part। I hope आपको समझ आया होगा। let us now move on to the third part of this question। let us now look at the third part here। again the same thing, question आपका same है। ठीक है, ग्राफ आपको प्लॉट करना है for the following set of lines and then आपको रिफ्लेक्ट करना है on the role of A and B। These are the two lines given to you। okay, so let us find two solutions or two set of coordinates जिनका यूज करके हम lines को
प्लॉट करने वाले हैं. सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y. अगर आपका x 0 है तो y आपका 0 है. अगर आपका x 1 है तो y क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 कितना होता है 5. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5. नाउ फॉर द सेकेंड लाइन दिस इज योर x एंड y. अगर आपका x 0 है तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0, दैट यू नो. अगर आपका x 1 है तो y इज इक्वल टू -5 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा. ओके, तो हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. Now using these, let us plot the lines. Okay, so for the first one I'm using the black color. So this is your x-axis and this is your y-axis. ये जो point है आपका 0 0 है and other point is 1,5. So this is 1 and this is your 0.5. तो ये है आपका 1,5. अब हमें एक line plot करनी है passing through this. So let me do that. So this is the line which is passing through these 2 points. Okay, and ये line है क्या? This line is y is equal to 5x. Okay, now the other line is this one, y equals to minus 5x. तो एक point है इसका 0,0 और जो दूसरा point है वो है 1, minus का 5. तो as you can see this is the point 1, minus 5. ठीक है, ये point है आपका 1, minus 5. अब इन दोनों point से पास होने वाली हमें एक लाइन प्लॉट करनी है. सो लेट मी डू दैट. ओके, यू कैन यूज स्केल टू डू सो. All right, but I'm not having scale here, so I'm using so I'm doing it like this. Okay, so what is this line? This line is y equals to minus ka 5x. Okay, now same thing, you have the expression y is equal to ax plus b. मान लो ये आपका फर्स्ट लाइन है, ये आपका सेकेंड लाइन है. ओके, तो फर्स्ट लाइन के लिए आप लिख लो, यू कैन ऑल्सो राइट y इक्वल्स टू 5x. ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें 5x को इसके साथ तो a का वैल्यू आपका 5 है, b का वैल्यू आपका 0 है. सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड लाइन है वो आपकी y इक्वल्स टू माइनस 5x है, जिसमें a की वैल्यू आपकी -5 है और b की वैल्यू आपकी 0 है. So these are the values. So what you will do, you can see the slope of lines is not same. The value of A is not same, means the lines are not parallel. And the value of B is 0, which tells me y-intercept is 0, means both of the lines are passing through the origin. Okay, so what you can write, आप लिख सकते हैं the value of A is different for both lines. ठीक है, दोनों लाइंस के लिए y की a की वैल्यू डिफरेंट है. ओके, दिस टेल्स मी कि जो आपकी लाइंस हैं दे आर नॉट पैरेलल. ठीक है, जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि जो वैल्यू है b का, द वैल्यू ऑफ b इज 0 फॉर बोथ लाइंस. दोनों लाइंस के लिए y का वैल्यू 0 है, which tells me that the lines pass through. ठीक है, the lines pass through the origin. That is what you can write. आप यहाँ पे both लिख दो, दोनों lines pass करती हैं तो ज़्यादा clear हो जाएगा. Okay, so we are done with the third part of this question. Okay, this is not the first part, this is the third part of the question. Okay, so this is complete. Let us now move on to the fourth part on the next page. So let us look at part 4 of this question. Again, the same thing. You have to draw the graph following set of lines, reflect on A and B. Now the lines are y equals to 3x minus 1, y equals to 3x, and y equals to 3x plus 1. All right. So let me decide the coordinates. Let this be my line 1, this be line 2, and this be line 3. Boxes मैंने already बना लिए हैं. अब मुझे बस यहाँ पे coordinates decide करने हैं. All right. अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1. 3 इंटू 0 0 है, माइनस 1, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, -1. ठीक है, इन द नेक्स्ट केस इफ यू टेक x टू बी 1, अगर आप x को 1 लेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2. तो यहाँ पे 2 आ गया. ठीक है, नाउ फॉर द सेकेंड लाइन x एंड y, अगर आप x 0 लेते हैं तो क्लियरली y आपका 0 है, बिकॉज y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या होगा, 0. और अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y आपका 3 है. कैसे, 3 इंटू 1 जो होता है वो 3 होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लाइन. थर्ड लाइन में क्या है, अगर आप x 0 लेते हैं तो y आपका क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 विच इज 0 प्लस 1, तो ये 1 हो गया. ठीक है,
यस, सो 0 पे 1 है, और अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, सो दिस इज 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज़ 4। 3 प्लस 1 कितना होता है? 4। तो ये आ गया। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, सो अब इन पॉइंट्स का यूज करके हमें लाइंस प्लॉट करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन हियर। सो ऑन द ग्राफ दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। 0 कॉमा माइनस वन है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस वन, तो ये 0 कॉमा माइनस वन। देन 1 कॉमा 2 है तो ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये आपका 1 कॉमा 2 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें एक लाइन यहाँ पे प्लॉट करनी है। सो लेट मी प्लॉट दैट लाइन। Okay, so yeah, I think this will go. So this line is y is equal to 3x minus 1. अब y equals to 3x के लिए हमारे पास points क्या है? Let me see that. So I'm using green color. तो एक तो point है आपका 0, 0. Okay, this is the point. And the other point is 1, 3. तो ये आपका point है। ठीक है, this point is यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, 3. ओके, एंड दिस पॉइंट इज 0, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें एक लाइन प्लॉट करनी है। आप स्केल का यूज करके बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट हैविंग स्केल हियर, सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग। ओके, सो या नाउ लेट मी राइट कि ये लाइन आपका क्या है। ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू 3x. Okay, the last one is y is equal to 3x plus 1. So the points here are 0, 1. ये आपका पॉइंट है 0, 1। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, 1। The other point is 1, 4. तो ये आपका पॉइंट है 1, 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें एक लाइन प्लॉट करनी है। सो लेट मी डू दैट। ओके, सो आई थिंक दिस विल गो। yes, so this is the line that we have here. So ये line क्या है आपकी? This line is y is equal to 3x plus 1. Let me write that here. तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि ये लाइंस जो है पैरेलल है। ये लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जो a की वैल्यू है ना वो सेम आ रही होगी। तो अभी हम देख लेते हैं a की वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट लाइन जो है, जो कि है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1, इसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू माइनस 1 है। ठीक है, सेकेंड लाइन जो है वो है आपकी y इज इक्वल टू 3x, इसमें a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है? b तो है ही नहीं, तो b यहाँ पे 0 है। ओके, एंड द थर्ड लाइन, यहाँ पे आपका y जो है वो 3x प्लस 1 है, इसमें a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो as you can see कि a का वैल्यू सेम है। ओके, so what that tells you, so you can write the value of a is same, okay, for all three lines. तीनों लाइंस के लिए y की वैल्यू सेम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो लाइंस हैं दे आर पैरेलल, कि लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। ओके, एंड द सेकेंड थिंग, सेकेंड क्या है यहाँ पे? सेकेंड ये हो जाएगा b की वैल्यूज। अब b की वैल्यूज तो अलग अलग है। देखो यहाँ पे b 0 है, मतलब y इक्वल्स टू 3x लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है, विच इज ट्रू, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, सो लेट मी राइट दैट। यहाँ पे आप इक्वेशन नहीं लिखे, यहाँ पे आप लाइन लिखे। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? लेट मी टेल यू कि जो लाइन 2 है, ठीक है, पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास क्यों कर रही है? क्योंकि उसके लिए b की वैल्यू 0 है। ऑल राइट, और जो आपकी बाकी दो लाइंस हैं, लाइन 1 एंड 3, ठीक है, line 1 and 3, they have d not equal to 0. That will be your answer. यही हमें कंक्लूड करना था। ठीक है, कि जो सेकेंड लाइन है सिर्फ वही ओरिजिन से पास हो रही है और तीनों लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल हैं। सो वी आर डन विद द फोर्थ पार्ट। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। अगेन द सेम थिंग, फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस हैं, ए और बी का रोल बताना है। नाउ अब यहाँ पे लाइंस चेंज हो गई हैं। द फर्स्ट लाइन इज y इक्वल्स टू, यहाँ पे एक माइनस आएगा, -2x - 3। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। देन दिस इज -2x एंड देन यू हैव 2x + 3। अब हमें कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने हैं। सो लेट अस डू दैट हियर। यहाँ x है, y है। x की वैल्यू अगर हम 0 लें तो y क्या आएगा? -3 आएगा। करेक्ट, तो y इज इक्वल टू -3। कैसे, एक बार देख लेते हैं।
y इक्वल्स टू -2 इंटू जीरो -3, दिस इज 0 -3, तो यहाँ पे आ गया -3। नेक्स्ट है आपका, अगर आप x को 1 लेते हैं, so this is -2 into 1 -3, then you will have -2 -3 which is -5, so you have -5 here, all right। सेकेंड इक्वेशन के लिए देख लेते हैं, सेकेंड लाइन के लिए देख लेते हैं, सॉरी। तो अगर x आपका 0 है तो y आपका 0 है, कैसे? -2 इंटू जीरो कितना होता है? 0। अगर आपका x 1 है, so this is -2 into 1, it is -2, okay। then for the third line you have, this is x and this is y। अगर x आपका 0 है तो y क्या होगा? 2 into 0 plus 3, 0 plus 3 3 होता है, तो x अगर 0 रखा है तो y 3 है। अगर आप x को 1 ले रहे हैं तो y is 2 into 1 plus 3 which is 2 plus 3 and that is 5। तो अगर आप x को 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 5, alright। So let me erase all of this first, and then using the coordinates we are going to plot the lines, okay, as we have done in the previous parts। So yeah, for the first equation I'm using the black color, let me plot the points। The point is 0 comma -3, this is 0 and -3, so this is 0 comma -3। then we have 1 comma -5, तो ये 1 है और ये माइनस का 5 है, तो ये है 1 comma -5। इन दोनों से पास होने वाली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, सो लेट मी ड्रॉ द लाइन, ओके। आई थिंक दिस विल गो, यू कैन यूज अ स्केल टू प्लॉट दिस, okay, this is the line, I think I'll have to adjust it a little, yeah, ठीक है। I think now this passes through both the points, okay। so let me now write it। तो ये line आपका क्या है? y is equal to -2x -3। For the second line, I'm using the green color. So the first point is 0 comma 0, okay, and the second point is 1 comma -2। तो 1 comma -2 आपका ये point है, ये 1 है, ये -2 है। Let me draw a line passing through both the points, okay। So I think this would go, ठीक है। थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा, I guess, yeah, no, I think yeah, it's fine। So yeah, what is this line? This line is y is equal to minus का 2x। You can see these two lines are parallel, इसका मतलब इनका a का value same होगा। Now let's move on to third line with blue color। तो पहला point है इसमें 0,3 which is this point here। तो ये point है 0,3 and the other point is 1,5। This is 1,5। Now we have to draw a line passing through these 2 points। So let us do that here. Okay, so this is the line passing through these 2 points. Okay, let me write it also। So this is actually y is equal to 2x plus 3. Okay, now we have to write down the results that we see। तो y equals to ax plus b है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, ये मान लो आपका फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये आपका थर्ड लाइन है। तो फर्स्ट में y जो है दैट इज -2x -3, तो यहाँ पे a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू -3 है। सेकेंड लाइन की बात अगर आप करें, सो दैट इज y इक्वल्स टू -2x, a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू तो है ही नहीं, b तो b 0 है। थर्ड में अगर आप बात करें तो y इज 2x प्लस 3, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 3 है, ऑल राइट। नाउ यू कैन सी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन द वैल्यू ऑफ a इज द सेम। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो स्लोप है लाइन का, ठीक है, द स्लोप ऑफ लाइन 1 and 2, ठीक है, इज द सेम, ठीक है, इट इज सेम एंड इट इज इक्वल टू -2 कॉमा कॉमा करके आप लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि 1 और 2 जो है, ठीक है, दे आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, 1 और 2 क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, ओके। सो फॉर द सेकेंड इक्वेशन यू कैन सी b की वैल्यू 0 है, ओके। ऑल्सो यू कैन राइट जो आपका लाइन 3 है, ठीक है, द लाइन 3 इज नॉट पैरेलल टू लाइन्स 1 and 2, ठीक है। थर्ड लाइन जो है 1 और 2 लाइन के पैरेलल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं फॉर लाइन्स 1 and 3, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 और 3 में जो आपका b है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, एंड
फॉर लाइन 2 जो आपका बी है वो 0 है, सेकेंड लाइन के लिए आपका बी 0 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो आपका लाइन 2 है, दिस लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये लाइन तो ओरिजिन से पास करती है, ठीक है, कॉमा, बट यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, द लाइन 1 and 3 दे डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ओके, सिंपल सी बात है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो वो ओरिजिन से पास करेगी, अगर बी की वैल्यू 0 नहीं है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, दैट इज इट। ठीक है, जो आपका फर्स्ट लाइन था वो ये था। अच्छा, सेकेंड लाइन है कौन सी? सेकेंड लाइन इज द ग्रीन वन, राइट? यू कैन सी इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, फाइन, तो दैट इज देयर। So we are done with this part also. Okay. So we are done with exercise 2.6. इसमें एक ही क्वेश्चन था, उसके 5 पार्ट्स थे and we had to plot the graphs. I hope आपको सभी पार्ट्स समझ आए होंगे. I think it was interesting because कुछ पार्ट्स में you had parallel lines and some parts you didn't have. So I think it was an interesting exercise to do. फिर भी अगर कुछ doubts remaining है, you can ask me in the comment section and I will respond to your doubts. So इसी के साथ exercise 2.6 complete होती है and next time we'll meet with the next exercise. Okay, till then, see you, bye bye.